हेलो लिब्रा, वेलकम टू आर्यन गाइडेंस 2.2। और आज मैं आपके लिए माँ दुर्गा के मैसेजेस लाई हूँ नवरात्रि स्पेशल। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड लिब्रा। यहाँ पे है इनर स्ट्रेंथ, सोल एक्सपेंशन, लव एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे सबसे पहले हम इनर स्ट्रेंथ की बात करेंगे। आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके अंदर का पैशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर किसी वजह से कोई वुंड्स मिले, कुछ हर्ट हुआ, कुछ पेन है, आप अंदर से थोड़े से वीक हो जाते हो, तो वो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो वापस आप गेन कर रहे हो। वापस से वो जो ये फायर थी, अगर वो धीमी हो गई थी तो फिर से वो तेज से जलना शुरू हो जाएगी आपके अंदर। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। कभी कभी हम अपनी पावर को लूज कर देते हैं या हम भूल जाते हैं कि हम पावरफुल हैं, पर अब वो फिर से वो पावर को आप गेन करते दिखाई दे रहे हो, उस पावर को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हो और वापस अपनी इनर्जीज में आते हुए दिखाई दे रहे हो। सोल एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब आप चीज़ों में देखिए, हम ये सच बात है कि हम सब हर चीज़ हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आप उस पैटर्न को समझ पा रहे हो, उस चीज़ को समझ पा रहे हो कि कैसे एक एक चीज़ दूसरे चीज़ से कनेक्ट है, क्या लिंक है और क्या मतलब कैसे कनेक्ट है, क्या लिंक है और क्यों हो रही है ये चीज़ें, इसके पीछे की वजह क्या है। तो बहुत हद तक आप चीज़ों में एक लिंक कनेक्शन यहाँ पे देख पा रहे हो। सब चीज़ कनेक्टेड है। एक सामान से लेके हम इंसान तक, हम सब एक एक चीज़, नेचर, सब एक चीज़, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये पैटर्न को अब आप बहुत हद तक समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कह सकते हैं सोल विजडम या एनलाइटमेंट, नॉलेजेबल, तो इसको कह सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स है, पर आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस से भी इंसान सीखता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब होते हुए दिखाई दे रही है और बहुत सारी लर्निंग्स आपके लिए हो रही है। बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है चीज़ों में। आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचाव हो सकता है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो उस समय पर। लव एंड एक्सेप्टेंस, होप का कार्ड है ये। आपसे सबसे पहले एक मैसेज है कि होप, लाइफ में होप ना खोइएगा। ये होप इस डार्कनेस में एक दिया की तरह होता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। वो आपको इस चीज़ का एंड तो कभी नहीं दिखाता, लेकिन एक रोशनी रहती है कि आप सही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो। ये बस ये उतनी ही रोशनी देता है जहाँ आपको थोड़ी दूर तक, जहाँ आप हो, आपकी बस थोड़ी सी दूर तक आपको रोशनी दिखाएगा। आपको एंड नहीं दिखता, आपको नहीं पता होता आप सही जा रहे हो कि नहीं, कि क्या होगा, बट कहीं ना कहीं वो लाइट आपको वहाँ तक पहुँचा ही देती है, वो रोशनी। इस पे आप, इस रोशनी पे भी भरोसा करते हो और खुद पे भी। लव एंड एक्सेप्टेंस है। लव इज़ योर्स, प्यार आपका ही है। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, अपने आप को समझो आप क्या हो। ये खो देते हो कभी कभी आप ना किसी और के प्यार के पीछे भाग रहे होते हो, लेकिन आपका खुद का एक लव है, आपकी खुद की एक वर्थ है जो नहीं भूलना है। इसको याद रखो, इसको समझो। चूज़ लविंग थॉट्स, और अच्छे थॉट्स, जो अच्छे थॉट्स होते हैं ना, अपने लिए भी अच्छे थॉट्स चूज़ करो और अपने लाइफ के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जितना नेगेटिव सोचोगे अपनी लाइफ को आप कॉम्प्लेक्स करते हो, उसकी लाइफ को नहीं करते हो। नेगेटिव सोच के अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स करते हो। तो अपने लिए भी अच्छे थॉट्स रखो, सामने वाले के लिए भी अच्छे थॉट्स रखो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रू, करेज। यहाँ पे अब आपके अंदर बहुत हिम्मत आने वाली। करेज का कार्ड, आप सबसे पहले, ये कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो हम इसकी बात पहले करेंगे। यहाँ पे अगर एक सीड यहाँ पे गिर भी गया हो, या ये पत्थर के बीच में इतना सा भी डिस्टेंस नहीं है, बट वो किसी तरह उसने उसमें इतनी ताकत, उसने उस पत्थर के बीच में से जगह बना के खुद को बाहर निकाला और खिला वो फूल, ठीक है।
तो इस चीज़ के लिए वही करिए, जो पत्थर है ये जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, और ये पत्थर आपको ग्रो करने से रोक रहा है, उस वो प्रॉब्लम आपको ग्रो करने से रोक रही है, वो चीज़ आपको ग्रो करने से रोक, आपसे कहा जा रहा है ऐसे उस चीज़ को चीर के बाहर निकलो, ऐसे ही चीर के बाहर निकलो और ग्रो करो, खिलो, बढ़ो। ठीक है, तो ये करेज जो भी लाइफ में अभी समय पे चैलेंज फेस कर रहे हो, देख रहे हो, फाइट करो। आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो उस चैलेंज से अपने लाइफ में, आप उसे ख़त्म कर सकते हो उस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है लड़ो, फाइट करो अपने इस सिचुएशन से जो आपके सामने खड़ी है, इसके बजाय कि आप हार मान रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पीरियड जो आपका चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है, और कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता। चाहे हम फीनिक्स की बात कर लें, चाहे हम बात कर ले बटरफ्लाई की, जो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती, जो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है जहाँ विंग्स निकलते हैं, उस वो भी बहुत पेनफुल पीरियड होता है। या कह लो जहाँ वो जो स्नेक अपनी स्किन उतारता है, तो वो भी बहुत पेनफुल होता है। चाहे जो भी आप कह लो, पर ये जो समय ये चीज़ होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, हमेशा ही ये पेनफुल होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, ये अगर आपके लाइफ में कोई पेन चल रहा है या हर्ट चल रहा है, परेशान हो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला, ये एक साइन है इस चीज़ का, एक बहुत बड़ा बदलाव। यहाँ पे फीनिक्स भी, फीनिक्स का कई बार मरता है, खुद को जलाता है, फिर वापस से न्यू बन जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वही बताता है कि हम कई बार जलते हैं, कई बार ख़त्म होते हैं, और फिर एक न्यू रीबर्थ का कार्ड कह लो यहाँ पे है, फिर से जन्म लेते, एक न्यू वर्जन बनते हैं। आइए देखते हैं। डोमिनेशन, स्पेकुलेशन, ड्रामा। तो हो सकता है आपके लाइफ में थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो, आप करो, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में चले ड्रामा, कोई नया नाटक चल रहा है या कोई और कुछ कर रहा है, ठीक है, नई प्रॉब्लम आ जाना। तो या तो आपकी तरफ से भी कोई ड्रामा हो सकता है, मतलब आप कहीं परेशान हो, आपने किसी पे चिल्ला दिया, बाद में आपको बुरा लग रहा है, ठीक है, आप गुस्सा हो गए या आपसे कुछ हो गया, तो एक नया ड्रामा क्रिएट होना लाइफ में कुछ चल सकता है। ज़्यादा समय के लिए जो ड्रामा वाला होता है वो ज़्यादा समय का नहीं होता, छोटा और भी बहुत 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 शॉर्ट पीरियड का होता है ये, मतलब ये एक हो सकता है यहाँ पे, या तो आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं यहाँ पर। कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी आप गुस्से हो जा रहे हो, कभी आप बहुत खुश हो, कहीं रोने लग गए, तो ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब आपकी इमोशंस में फ्लक्चुएशन हो सकती है काफ़ी। स्पेकुलेशन, यहाँ पे आप बहुत सोचोगे मुझे किस चीज़ को कैसे, टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए, या फिर कह सकते हो यहाँ पे आप देखोगे कि हम ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए अपने काम को कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये बात भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे तो यहाँ पे सट्टा खेलना, कह लो सट्टे वगैरह खेलना, यहाँ पे लॉटरी वगैरह आप यहाँ पे ट्राई लकी कह सकते हो सकते हैं समय पर। डोमिनेशन, या आप किसी पे हावी होने की कोशिश कर सकते हो, चाहोगे कि ये सामने वाला इंसान मेरे हिसाब से चले, या कोई आप पे हावी होना चाहेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ आप हो सकता है इस वजह से ड्रामा ड्रामा हो कि कोई पर्सन आपको दबाने की कोशिश कर रहा हो, लाइक आपको आप मतलब अपनी चलाए आपके सामने, आप कहे कि आप उनकी सुनो, आप उनकी मानो। तो ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो अपने आप को बहुत दिखाएगा आपके सामने, अपने आप को बहुत लगाएगा कि वो ये कर सकता, वो कर सकता, आप कुछ भी नहीं हो। तो ये सी चीज़ें हो सकती है, तो मतलब वैसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो कोई और या तो ड्रामा कर रहा है, या आपकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड सही नहीं है, दिमाग ख़राब है, तो कुछ बोल दिए, चिल्ला दिया, तो ये चीज़ें हो सकती थोड़ा सा, मतलब आप अपने कंट्रोल में नहीं हो यहाँ पर। एंड जब जब लाइफ में ज़्यादा ड्रामा हो भी जाता है यहाँ पर, तो भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि रियलाइजेशन भी तो होता है ना कि क्या हो गया, क्या नहीं करना था, सामने वाले ने क्या करा, तो बहुत सारी चीज़ होती है यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। आपके लिए रिस्क लेना अच्छा हो सकता है,
चांस लेना, रिस्क लेना। यहाँ पे मैरिज का भी मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब अरेंज अरेंज आपके में 4 कार्ड आया है यहाँ पे। फ्रीडम, मुझे आप में से काफ़ी लोग फ्रीडम लविंग लग रहे हैं। आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा 4 लोग कौन है, क्या कहते हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे, कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पे आपको जो अच्छा लगेगा आप करोगे। आपको जो चीज़ खुशी दे रही है आप उन चीज़ों को कर रहे हो। आप नहीं देखोगे कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ आप अपने लाइफ के खुद क्रिएटर बनोगे, अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करोगे, अपने लाइफ को खुद बनाओगे। और आपसे कहा जा रहा है कि अब बहुत सोच लिया आपने, अब कुछ करने का समय, अब कुछ क्रिएट करने का समय, कुछ बनाने का समय है। यहाँ पर आपकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी हो सकती है, आप काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी इनोवेटिव हो सकते हो। तो उन पावर्स को, उन आइडियाज़ को यूज़ करके कुछ करिए अपने ज़िंदगी में, कुछ करने की कोशिश करिए, न्यू करिए, न्यू एक्टिविटीज़ लाइए अपने लाइफ में। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है, अच्छी जॉब लगते हुए दिखाई दे रही है। लाइफ में भी स्टेबिलिटी, और कह लो फाइनेंशियल वाइज भी आप काफ़ी अच्छा करने वाले हो। यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको फाइनेंशियली गेन हो सकता है यहाँ पर। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से डोमिनेट एनर्जी में आप रहने वाले हो। अब ये कार्ड के बाद ये कार्ड आया तो मुझे लग रहा है कि डोमिनेट एनर्जी में आप रहोगे। आप लोगों को अपने हिसाब से चलाना, अपनी मर्जी थोड़ा सा चलाना आप कर सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पर। और ये भी दिखाई दे रहा है कि ट्रुथ और अब देखो, ज़रूरी नहीं कि जो इंसान अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है वो दिल से बुरा, या जो भी हो सकता है आप उस सामने वाले की बहुत केयर करने के चक्कर में उसको कह रहे हो कि चप्पल पहन लो, स्वेटर पहन लो। जैसे कि बोला नहीं जाता बहुत ज़्यादा, अब तो फ़िलहाल ठंडा मौसम भी अब आने लगा है, पर हम कह सकते हैं कि उसकी केयर करना है। ऐसा कर लो, पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो उसका बहुत ध्यान रखना, लेकिन उसको लगेगा कि ये क्यों मेरे पीछे पड़ गए। लेकिन आप अपना केयरिंग साइड दिखाने के चक्कर में उनको, मतलब केयरिंग साइड के दिखाना, मतलब आप केयर करते हो तो वो चीज़ यहाँ पे अब आपकी तरफ से ये जा रही है। तो ये भी दिखाई दे रहा है। आप में से घर में काफ़ी आप लोग ऐसे भी हो सकते हो, आप में से कुछ लोग ऐसे जो घर के बड़े ही हो, तो यहाँ पे अपने बच्चों को या अपने अपने फैमिली के किसी मेंबर को आप कुछ बोल रहे हो तो उनको लग रहा है कि ये कितना बोलते हैं यार, ये जब देखो तब ये मुझे टोकते रहते हैं। पर यहाँ आप उनके बारे में ही सोच रहे हो शायद, तो ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए। यहाँ तो और ऑरा है। वैसे तो यहाँ दिख रहा है कि आप अपनी सच्चाई को जानोगे, समझोगे, उसको अपनाओगे, और आपका ऑरा भी इस समय पे बहुत ही पॉजिटिव होगा। और आपका यहाँ पे मुझे कोई गलत इंटेंशंस नहीं लग रहे, लेकिन आप किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे। यहाँ पर आप समझाना चाहोगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पर किसी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे आपके हिसाब से तो आपको सही लग रहा है, आप उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करोगे, कि सामने वालों को लगेगा कि बस भाई बस इतना भी नहीं कंट्रोल करो, इसको स्पेस दो। वो ये कहेगा कि मुझे स्पेस चाहिए। तो ये चीज़ें हो सकती है इसमें। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पर। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे, 3 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए मैं इतना कहूँगी, एक मैसेज ये आया है, सरेंडर टू द गॉड। चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल मत करो, जैसे कि मैंने बोला, गॉड को सरेंडर कर देने में ही आपका भलाई है। आप में से मैंने कहा था कुछ लोगों की मैरिज का भी हो सकता है, तो कोई पर्सन आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दे सकता है। कोई आपसे प्यार कर सकता है, या फिर अगर आप किसी के मैसेज का वेट करें तो उनका मैसेज आ सकता है उस पर्सन का। और अगर वेट कर रहे थे तो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी बहुत जल्दी उस पर विश्वास ना करिए तो बेटर है। यहाँ पे आपका बिजनेस वगैरह अच्छा चल सकता है, करियर अच्छा चल सकता है, आप एक्सपेंशन कर सकते हो उसमें, और चीज़ें जान सकते हो अपने बारे में भी। आपके सामने कोई प्रपोजल आ गया शादी का तो उस पर्सन के बारे में जानोगे, समझोगे, डेट करोगे उसको, यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे, जानने की कोशिश करोगे मतलब उसको। और ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सिचुएशन आपके ऐसे लग रहा है कि हाथ में नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको कहा, जैसे कि मैंने बोला, एक मैसेज आ रहा है, सरेंडर टू द गॉड करना आपके लिए अच्छा है। जितना हो सके प्रेजेंट में रहना, चौकन्ने रहना। हो सकता है कोई आप पे अटैक करे, लाइक अटैक मतलब कि आर्ग्यूमेंट करे, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या आप पे ब्लेम लगाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग लिब्रा। अगर आपको अच्छी लगी हो या रेजोनेट की हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।